एक गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम की सास बहू रहते थे। सुजाता बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन सूरम्मा कहीं पर भी सीधे तरीके से नहीं रहती थी। उसके हाथ कोई ना कोई गलत काम करते ही रहते थे। एक दिन सूरम्मा और सुजाता मिलकर सब्जियां खरीदने मार्केट जाते हैं। अरे भाई साहब, ये बीरा कैसे दिया? 1 किलो 50 रुपए। 40 का बना कर दो ना। 45 रुपए लास्ट, उससे कम नहीं होगा। इस तरह दोनों सब्जियां खरीद रहे थे। इतने में सूरम्मा लोगों की आंखें चुराकर एक सब्जी लेकर अपने बैग में डाल लेती है। इस तरह वो हर शॉप में जाकर कोई ना कोई सब्जी चुरा लेती थी। उन्होंने सारी सब्जियां खरीदकर घर पहुंचे। सुजाता सारी सब्जियों को लेकर अपने रसोई घर में जाकर सारी सब्जी बाहर निकालती है और वो देखती है कि सूरम्मा ने कई सारी सब्जी चुराई हैं। इस कैबेज को तो मैंने खरीदा नहीं था, लेकिन ये बैग में कहाँ से आया? हाँ, हो सकता है ये सब मेरी सास की करतूत है। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपने सास के पास जाकर, ये कैबेज कहाँ से आया? अरे, हमने मार्केट में खरीदा था ना। झूठ मत बोलिए, हमारे घर में कोई भी कैबेज नहीं खाता है, इसीलिए मैंने कैबेज खरीदा ही नहीं था। आपने ही चुरा कर इसे झोले में डाल दिया था ना। क्या कहा? मुझे चोर कहती है? देखा, मेरे ही घर रहते हुए मेरा खाना खाकर मुझे ही चोर बोलती है। मैंने इस घर में जब से कदम रखा है ना सासू माँ, तब से मैं आपके कारनामे देख रही हूँ। आपके की हुई चोरियों के लिए मैंने कितने बार जाकर दुकानों में पैसे दिए हैं, क्या आप नहीं जानती? ऊपर से भोली बनकर मुझसे बोलती है कि मैंने आपको चोर कहा है। अगर आपने अपनी बुद्धि ठीक की तो ठीक है, वरना मैं आज से आपको कहीं बाहर भी नहीं ले जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए वो बाहर चली जाती है। ये देखकर सूरम्मा बोली, कहाँ चली तू? हाँ, आपकी चुराई हुई चीजों के पैसे देने जा रही हूँ। ये सब तो मुझे भुगतना ही होगा। इस तरह बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह सूरम्मा उसे जो भी चीज अच्छी लगती उसे चुरा लेती थी और बेचारी सुजाता अपनी सास की चुराई हुई चीजों को वापस करती या उनके पैसे दे देती। इस तरह एक दिन सूरम्मा और सुजाता एक शादी में जाते हैं। जाने से पहले सुजाता बोलती है, देखिए सासू माँ, ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, इसीलिए आपको ले जा रही हूँ। अगर वहाँ जाकर आपने अपने हाथ की सफाई दिखाई तो मैं तुम्हें वहीं छोड़कर घर आ जाऊंगी, समझ गई आप? अरे, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं मैं कोई बड़ा सा चोर हूँ। बड़े से चोरों से आप अपने आप को तुलना मत कीजिए, वो तो आपसे भी अच्छे ही होते हैं। चलिए चलते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों वहाँ से शादी में पहुँचते हैं। सूरम्मा जाकर शादी के मंडप में बैठ जाती है। एक आदमी मंगलसूत्र को वहाँ खड़े सभी लोगों को दिखा रहा था। जब वो वापस पंडित जी के पास लौटता है तो देखता है कि उसके प्लेट में मंगलसूत्र गायब था। ये देखकर पंडित जी बोले, अरे भाई, मंगलसूत्र कहाँ है? इस नारियल का मैं क्या करूं? क्या मंगलसूत्र नहीं दिखाई दे रहा? मंगलसूत्र दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कहीं गिर गया। ढूंढिए ढूंढिए। इस तरह सब लोग मंगलसूत्र ढूंढने लगे। सुजाता सूरम्मा के पास आकर सूरम्मा को ही घूरने लगी। क्यों री, मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे निगल जाएगी क्या? उस मंगलसूत्र को आपने ही निकाला है ना सासू माँ? क्या मंगलसूत्र? मैंने तो कुछ नहीं लिया। यहाँ आपसे बड़ा कोई चोर नहीं है। लोगों को पता चलने से पहले ही उस मंगलसूत्र को मुझे दीजिए, वरना लोगों के सामने आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उसने कहा। ये बात सुनते ही सूरम्मा इधर उधर देखकर अपने साड़ी में से छुपाए हुए मंगलसूत्र को निकालकर सुजाता को दे देती है। आप नहीं सुधरोगी, छी! ऐसा बोलते हुए वो जाकर मंगलसूत्र वापस कर देती है। इस तरह सूरम्मा जहाँ भी जाती हमेशा अपनी हाथ की सफाई दिखा कर ही आती थी और बड़े सफाई से चोरियां करती थी। और बेचारी सुजाता चोर को पकड़कर उनके सामान उन्हें वापस लौटाती थी या उनके बदले पैसे दे देती थी। इस तरह चल रहा था कि उनके गांव में एक साधु महाराज पधारे। गांव के सभी लोग
उनके पास जाकर अपनी मुश्किलें बता रहे थे। राजा नाम का आदमी उस साधु महाराज के पास जाकर बोला, स्वामी जी, मैं रोज काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मुश्किलें नहीं दूर हो रही। मेरी जिंदगी जैसी थी वैसी ही है आज भी। आप ही कोई न कोई राह दिखाइए मुझे, मेरी जिंदगी बदलिए। इस तरह वो प्रार्थना करने लगा। तब वो साधु महाराज एक बार अपने आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं। देखो बेटा, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे। किसी भी आदमी को 1 रुपए का भी दान नहीं किया था। वही पाप आज तेरा इस तरह पीछा कर रहा है। लेकिन स्वामी जी, अब उस पाप को मैं कैसे धो सकता हूँ, बताइए। जरूर धो सकते हो बेटा। हर प्रश्न का एक समाधान जरूर होता है और हर समस्या का एक परिष्कार होता है। तो जल्दी बताइए ना स्वामी जी, ये मुश्किलें झेलना अब मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, उस थाली में 10,000 रुपए रखो, उसने कहा। राजा ने प्लेट में 10,000 रुपए रख दिए। तुरंत स्वामी जी ने हवा में से एक नींबू निकाला और उसे दे दिया। इस नींबू को 1 हफ्ते तक अपने तकिए के नीचे रखकर ही सोना। जैसे जैसे ये नींबू सूखता जाएगा, वैसे वैसे तेरी समस्या भी कम होती जाएंगी, उन्होंने कहा और नींबू राजा को दे दिया। नींबू लेकर राजा बोला, महाप्रसाद है स्वामी जी, महाप्रसाद। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। उस साधु के बारे में जानकर सुजाता और सूरम्मा भी उस साधु को मिलने के लिए पहुँचते हैं। दोनों उस साधु के चारों तरफ घूमकर उनके पैरों को छूकर प्रणाम करते हैं। सूरम्मा तो साष्टांग नमस्कार करके उनके पास बैठ जाती है। उसके बाद माधवी नाम की औरत उस साधु महाराज के पास आकर बोलती है, स्वामी जी, शादी हुए 4 साल हो गए हैं, अभी तक मेरे बच्चे नहीं हुए। मैंने बहुत सारी पूजा की, बहुत सारे भगवान की प्रार्थनाएं की। इस तरह वो अपने दुख बता रही थी। तब साधु महाराज ने एक और बार अपनी आंखें बंद की और बोले, देखो बेटी, पिछले जन्म में तुमने एक गर्भवती चींटी को मारा था, इसीलिए इस जन्म में तेरे बच्चे नहीं हुए। स्वामी जी, मैं उस पाप को कैसे धोऊं, बताइए ना स्वामी जी। बताता हूँ। इस तरह बोलकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। आंख खोलकर बोले, देखो बेटी, मैं तुम्हें एक शिवलिंग दूंगा, उसे अपने घर पर रखकर रोज पूजा करना। ऐसा बोलकर बगल में ही रखे एक लोटे में हाथ डालकर एक शिवलिंग बाहर निकालकर माधवी को देता है। लेकिन वो दरअसल शिवलिंग नहीं था, वो एक मेंढक था। ये देखकर साधु महाराज दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या स्वामी जी, आपने बोला था शिवलिंग दोगे, मगर। हाँ, वही देता हूँ, एक क्षण रुक जाओ। ऐसा बोलकर उसने आंख बंद करके फिर से लोटे में हाथ रखा और उस लड़की के हाथ में रखते हुए बोला, ये लो शिवलिंग। उसने दिखाया। इस बार शिवलिंग के बदले एक सूखा हुआ नींबू निकला। ये देखकर साधु महाराज दंग रह गए। धोखा, धोखा, आप हमें धोखा दे रहे हो। ऐसा बोलते हुए वो उठ खड़ी हुई। ये बात सुनकर वहाँ बैठे बाकी लोग भी दंग रह गए और साधु बाबा डरने लगे। इतने में सूरम्मा सामने आकर बोली, तुमने क्या सोचा था? जादू टोना करके हवा में से नींबू और लोटों का छेद करके उसमें से शिवलिंग निकालोगे और हमें पता नहीं चलेगा? लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला? मैंने तो आग बंद करके तीर मारा था, तीर सीधा निशाने पे लग गया। ये रहे तेरे नींबू और शिवलिंग। ऐसा बोलकर उसने अपने पल्लू में बांधे हुए सारी चीजें उसे दिखाई। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। इसका मतलब तुम एक साधु नहीं बहरूपिया हो। पैसों के लिए हम लोगों को धोखा दे रहे थे। भाइयों और बहनों, देख क्या रहे हो? इस धोखे बाद स्वामी जी की पिटाई करो और पुलिस में पकड़वा दो, सुजाता ने कहा। सब लोगों ने लगे हाथों उस स्वामी जी की खूब पिटाई की और पुलिस में पकड़वा दिया। लेकिन गलती उसकी नहीं, हमारी है। हम जैसे लोगों का अंधविश्वास ही इन जैसे बाबाओं को जन्म देता है। इसीलिए आजकल गली गली में एक नया बाबा आ जाता है। इन्हें डांटने से क्या फायदा?
हम लोगों में दिमाग होना चाहिए ना। अगर हम लोग उन बाबाओं के पास जाना छोड़ देंगे ना तो उनका बिजनेस भी नहीं होगा और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? ये बात सुनकर सब लोग तालियां बजाते हैं। सुजाता सूरम्मा के पास आकर बोली, सासू माँ, आपकी चोरी आज हमारे बहुत काम आई है। उसने कहा। ये बात सुनकर सूरम्मा मन ही मन बहुत खुश हुई। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।